देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें 100 तक ऐसे पेयर देखने हैं जो जैसे 1 3 3 1 दोनों में एक और 3 1 और 3 डिजिट हैं, तो दोनों की डिजिट सेम होनी चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। 1 3 और 3 1 हो गया। ऐसे 1 7 और 7 1 देखो, दोनों ही प्राइम नंबर, दोनों में 1 दोनों की डिजिट सेम है, 1 और 7। 3 7 7 3 दोनों में डिजिट सेम है, तो ये दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर है। 7 9 9 7 ये भी प्राइम नंबर है। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद फोर्थ पढ़ा, क्वेश्चन फोर्थ में देखिए क्या कहा उसने। क्वेश्चन फोर्थ में वो आपसे कह रहा है, अगर आप 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हो, उसमें कहा है कि राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से छोटे वाले जो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। देखिए सबसे पहले आप देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे आप 20 से लेस वाले 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो गए 20 से लेस वाले प्राइम नंबर। अब इनके अलावा जो बच गए वो कंपोजिट नंबर हो गए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, ठीक है। तो ये 20 से लेस वाले ये प्राइम नंबर है, ये क्या आपके कंपोजिट नंबर है। ये चीज़ें आपके पास है ना। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा था कि फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने 20 से लेस वाले आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है 3.5 का, इसमें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बिटवीन में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले आप इनके बिटवीन में जो प्राइम नंबर है वो लिखो, 2 3 5 7, बस इसके अलावा तो है नहीं। इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7 है, क्योंकि 8 9 वो तो कंपोजिट नंबर हो गए। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 1 10 के बीच में वो 7 है। उसके बाद 6th वाला देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 2 ओड प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 ओड प्राइम नंबर। मतलब क्या, वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, ओड भी होना चाहिए। ओड वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते कंप्लीटली, जैसे 44 है। आप 44 को ऐसे प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखो जो दोनों ओड भी हों और प्राइम भी हों। तो आप देखो इसको, अगर मैं 3 1 और 1 3 और 3 1 लिखता हूँ, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इनका जोड़ करके देख लो आप, 44 आएगा। अब उसके बाद चलिए आप 36 की बात करते हैं। 36 को सोचो कि ऐसे दो प्राइम नंबर के जो उसमें लिखना है जो आपके कैसे हों, जो आपके ओड हों और प्राइम हों। तो ये चीज़ आप खुद सोच के देखो, वैसा कौन सोच सकता है। 1 2 2 1 1 5 5 1। तो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन। देखिए 36 जो है, आपने 36 को उन दो प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, उनके जोड़ के रूप में जो ओड हो। देखिए एक तो 7 और 29, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही ओड हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं है। अब 24 को देखिए, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 + 17। दोनों ही देखिए, दोनों ही आपके प्राइम नंबर भी हैं और दोनों ही ओड हैं। उसके बाद 18 को देखिए, 18 को 7 + 11 लिख दें, तो दोनों में आप देख सकते हो दोनों ही ओड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो इस तरह से आपका ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें कहा गया था फॉलोइंग को आपने जो है एक जो आपको कंपोजिट नंबर दे रखा है उनको दो ऐसे ओड प्राइम नंबर के जोड़ के रूप में लिखना था। तो ये आपने 6th कर देखिए। उसने कहा कि आपको 3 पेयर्स ऐसे प्राइम नंबर के बताने हैं जिनके बीच में डिफरेंस जो है 2 रहे, जैसे 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है। तो ये कैसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस 2 है, तो इनको आप एक स्पेशल नाम देते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन का मतलब तो जुड़वा, ट्विन प्राइम्स हैं। ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 रहेगा, उनको ट्विन प्राइम्स कहा जाता है। देखिए उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइड में मैं कर रहा हूँ, इसको आप देखें ना ध्यान से। 8th वाले क्वेश्चन में ये कहा है विच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। देखो उसमें पहला देखा 23, तो 23 तो है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। इसको आप 23 × 1 की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और फिर है 51 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 51 को आप ऐसे भी लिख सकते हो
और 70 इंटू 3 भी लिख सकते हो, तो 51 आपका प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है 24 को आप 24 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 12 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हो। तो ये 24 जो आपका कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आता है डी वाले पार्ट में का 18 को भी आप 18 इंटू 1 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 9 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 6 भी लिख सकते हो। इसलिए 18 भी जो है आपका एक कंपोजिट नंबर है, वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये था आपके पास इसका 8th क्वेश्चन। तो आज 8th क्वेश्चन तक ही कराएंगे, इसके आगे एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं 3.2 का। ये आपके 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको फिर करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना।